हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नया हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हमने अलग अलग पार्ट में हम देखेंगे। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम देखते हैं इतिहास क्या है एंड व्हाट इज हिस्ट्री। तो इसमें हम बोलते हैं कि मेथड टू नो अबाउट अवर पास्ट, हमारे जो प्राचीन जो भी कुछ हुआ है उसे जानने का एक तरीका है, दैट इज हिस्ट्री। हमारे जो पुराने हमारे अतीत के बारे में जो कुछ भी हुआ है उसको जानने का तरीका है हमारा हिस्ट्री। ये डिपेंड करता है अलग-अलग टाइप के सोर्स के ऊपर। ये अलग-अलग टाइप के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे सोर्स अलग-अलग टाइप से हमें सोर्स दिखाई देते हैं, हमें टो सोर्स मिलते हैं। तो हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फाउंड अबाउट पास्ट। हमारे अतीत के बारे में हमें जो भी अलग-अलग इन्फॉर्मेशन मिली है, अलग-अलग एविडेंस मिले हैं, उनके बेस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिस पीरियड का हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर हमें क्या है, कोई भी नो लिटरेचर, कोई भी हमें लिटरेचर यहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब यहाँ का हमें कोई लिटरेचर या लिटरेसी नहीं मिलती है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जिसे आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें हमें लिटरेचर मिला है, लिटरेचर मिला है बट वो रीडेबल नहीं है, नॉट रीडेबल, हमारा रीडेबल नहीं है वो। तो ये हमारा होता है दूसरा प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें हमारे कंप्लीट स्टोन एज आता है। हमारा स्टोन एज के अलावा हमारे पैलियोलिथिक एज या पाषाण काल वगैरह ये सब इसके अंदर हमारा पार्ट आता है। और हम देखते हैं कि आध्यैतिक काल जिसका हमारा एविडेंस तो मिले हैं, रिटन एविडेंस, रिटन फॉर्म में तो हमारा ये इतिहास मिला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है हमारे यहाँ पर, जो प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है कि ये रीडेबल नहीं है, उसे हम पढ़ नहीं सकते। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता जो थी वो हमारी बोली जाती है कि प्रो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला हमारा आता है हिस्टोरिक पीरियड। इसके हमारे पास रिटन एविडेंस मिले हैं। रिटेन एविडेंस जो भी लिटरेचर हमारे बहुत बड़ी मात्रा में लिटरेचर अवेलेबल है, ये बोला जाता है ऐतिहासिक काल। और इसके हमारे पास अलग-अलग लिटरेसी अलग-अलग फॉर्म में इस चीज़ का हमें इतिहास मिलता है। तो अगला देखते हैं हम, जो हिस्ट्री को तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक और इवेंट। मतलब हिस्ट्री को जो हमने इंडियन हिस्ट्री करें या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, जो भी हमारी हिस्ट्री उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर हमने हिस्ट्री को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो किस बेस पे डिवाइड किया है हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास आता है जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया है। मतलब हमारी सिविलाइजेशन जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन से स्टार्टिंग से, जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, जो भी हमारी मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, मानव सभ्यता के स्टार्टिंग से लेके और हमारा ये पूरा पीरियड चलता है कि जब हमारे पे बाहर से अटैक होने लगे और उनकी वजह से इंडिया की संस्कृति, इंडिया की सिविलाइजेशन पे जस्ट चेंज दिखाई देने लगे। चेंज तो काफ़ी हुए, मतलब अटैक तो काफ़ी हुए लेकिन उनका इतना इफ़ेक्ट नहीं रहा। उसके बाद में जो इफ़ेक्ट होने स्टार्ट हुए, मतलब एप्रोक्सिमेट माना जाता है कि गुप्ताज़ पीरियड के बाद में, गुप्ताज़ हर्षवर्धन के बाद में हमारा ये टाइम पीरियड तक चलता है, जो प्राचीन ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है? और ये जो अरब के अटैक स्टार्ट हुए थे, जो मोहम्मद कासिम का अटैक हुआ था, वहाँ तक बोला जाता है कि अप्रॉक्सिमेट 700 700 या 700 800 के आसपास का टाइम पीरियड आता है एडी, इस तक हमारा चलता है। अलग-अलग मतभेद आते हैं हिस्टोरियन के, कुछ कुछ मानते हैं, कुछ-कुछ मानते हैं। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ देखी जाती है कि जब से हमारा जो कल्चर सिविलाइज़ेशन के अंदर जो चेंजिंग जो स्टार्ट, वो हमारे देखी जाती है। समाज में भी अलग-अलग टाइप के रैपिड चेंज दिखाई देते हैं। तो उसके बाद में हमारा जो टाइम पीरियड है वो इवेंट के बेस पे हम टाइम पीरियड को चेंज देखते हैं कि हमारा टाइम पीरियड चेंज हुआ है। दूसरा हमारा स्टार्ट होता है मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास ये भी हमारा स्टार्ट होता है कि जब इंडिया के ऊपर फॉरेनर अटैक, जो अरब अटैक थे, जो मतलब इस्लाम के आने के बाद में जो वहाँ से जो अरब के थ्रू जो अटैक हुए थे, वो स्टार्ट होते हैं।
और उनके स्टार्ट होने के बाद से लेके और हमारे जो मुगल का डिक्लाइन था, तब तक हमारा ये चलता है। एप्रोक्सिमेट माना जाता है कि 700 से 800 एडी इसका टाइम पीरियड चलता है एडी और यहाँ से इसका चलता है एप्रोक्सिमेट 1707 एडी तक। ये हमारा आता है मध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा आता है 707 एडी से मतलब जब से ब्रिटिश का दबदबा स्टार्ट हुआ है, जब तक ब्रिटिश और यूरोपियन पावर जो हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने अपना कब्ज़ा या अपना जो भी उनके रूल ऑफ़िशियली रूल उनका स्टार्ट हुआ है, इससे लेके 1947 तक, जो हमारा माना जाता है दैट इज़ आधुनिक इतिहास। तो इन सारे तीनों इतिहास को हम अलग-अलग टाइप से पढ़ेंगे। अब देखो एंशिएंट हिस्ट में हम क्या-क्या देखेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमारे कुछ पार्ट आते हैं, जैसे हमारा सबसे पहले स्टोन एज वगैरह आएगी। स्टोन एज देखेंगे, स्टोन एज के बाद में हम देखेंगे हड़प्पन, हड़प्पन सिविलाइज़ेशन देखेंगे। हड़प्पन के बाद में हमारी अगली आएगी वैदिक, वैदिक आएँगे। अब वैदिक के बाद में हमारे स्टार्ट होगी 16 महाजनपद, जनपद, जिसमें हम डिटेल शुंग डायनेस्टी वगैरह सबको पढ़ेंगे। जो हमारी हर्यनिक डायनेस्टी है, नंद डायनेस्टी हमको पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा मेन पार्ट आएगा मौर्य, मौर्य डायनेस्टी। मौर्य के बाद में हमारे शुंग, मगध एम्पायर के आस-पास। इसके बाद में सातवाहन से होते हुए हम चोला एम्पायर की तरफ देखेंगे। फिर चोला एम्पायर के बाद में आंध्रा वगैरह, पाल वगैरह इनको सब पढ़ के गुप्तास और गुप्तास के लेटर गुप्तास तक हम इस चीज़ को देखेंगे। गुप्ता एंड देन लेटर गुप्ता, ठीक है? वैदिक के साथ-साथ हम इसमें एक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों को देखेंगे। और हम मिडेवल का काल के आस-पास हम देखेंगे, यहाँ पर राजपूत पीरियड आता है पूरा, राजपूत पीरियड हमारा। राजपूत के अलावा हम इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इसके बाद में मुगल और फिर इनके साथ-साथ हमारा चलेगा जो विजयनगर, बादामी, जो इम्पीरियल चोला वगैरह हम देखेंगे उनको और इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज, सिक्किज़्म, भक्ति आंदोलन, सूफ़ी आंदोलन, गुरु गोविंद सिंह जी को देखेंगे हम। गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारा ये पूरा पीरियड चलेगा और उसके लास्ट हमारे मुगल तक ये चीज़ खत्म हो जाएगी और यूरोपियन का जो आगमन है वो स्टार्ट होगा। मॉडर्न इंडिया के हम देखेंगे हमारे पास जो इंडिया के ऊपर जो रूलिंग स्टार्ट होती है ब्रिटिशर की, तो हमारी इसमें ब्रिटिश कॉलोनी, मेन चीज़ ब्रिटिश आते हैं इसमें, इसके अलावा जो ब्रिटिश के अलावा हमारे फ्रेंच वगैरह भी इसमें आए हैं, फ्रेंच, पुर्तगीज़ वगैरह को हम देखेंगे। इसके बाद में हमारा पार्ट आएगा 1857 की क्रांति और इसके बाद हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट से लेके और गांधी इरा तक हम और उसके बाद में हमारा फाइनल पार्टीशन तक हम देख के इसको खत्म करेंगे हिस्ट्री को। तो ये हमारे अलग-अलग पार्ट होंगे। अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्स ये जो चीज़ें हम देखेंगे ये सब कहाँ से सोर्स आता है इसका। तो हम हिस्टोरिक पढ़ने वाले हैं जो हिस्टोरी को हम देखेंगे। हिस्टोरी का सोर्स क्या है? तो हिस्टोरी को ऐतिहासिक सोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आर्कियोलॉजिकल पार्ट और लिटरेसी पार्ट। तो लिटरेसी पार्ट बोला जाता है साहित्यिक पार्ट जो हमें साहित्य अवेलेबल हुआ और आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व था। मतलब जो बहुत पुराना इतिहास है वो हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू ही मिलता है और जो उसके बाद का इतिहास है वो साहित्यिक फॉर्म में भी मिलता है और इसके अलावा इन फॉर्मों में तो मिलता ही है। तो आर्कियोलॉजिकल को हम देखेंगे कि हमारी ये पेंटिंग की फॉर्म में हमने देखा। मतलब जो हमारे पास पुराने ज़मीन के अंदर दबे हुए अलग-अलग फॉर्म में जो एविडेंस मिले हैं, उनके थ्रू हमने हिस्ट्री को पढ़ने की, एनालाइज़ करने की कोशिश की है और उसी के थ्रू हमने हिस्ट्री को लिया है। तो ये हम देखेंगे पेंटिंग की फॉर्म में। अब पेंटिंग की फॉर्म में भी हमारे 2 टाइप की पेंटिंग आएँगी, केव पेंटिंग और रॉक पेंटिंग और रॉक पेंट, गुफा और चट्टान वाली। अगला हमारा आएगी सील और कॉइन। सील की फॉर्म में हम देखेंगे इस टाइप की सील वगैरह जो और उसके बाद में कॉइन की फॉर्म में हम उस चीज़ को देखेंगे।
अगला हमारे पास प्रूफ आएगा इंस्क्रिप्शन शिलालेख, उसके बाद में आएँगे मॉन्यूमेंट्स वगैरह, तो इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। दूसरा हमारा पार्ट आता है लिटरेसी पार्ट। लिटरेसी पार्ट हम 2 टाइप में देखेंगे, इंडिजीनियस और फॉरेनर। इंडिजीनियस पार्ट और फॉरेनर पार्ट। मतलब जो इंडिया के लोगों ने ही अपने-अपने लिटरेचर लिखे, अपने-अपने साहित्य लिखे और जो फॉरेनर ने जो अपने-अपने साहित्य लिखे और उनके थ्रू हम मतलब वो फॉरेनर ने साहित्य लिखे हमारे बारे में, मतलब इंडियन के बारे में वो साहित्य लिखा। ये आता है हमारा ये। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा ये इंडिजीनियस सोर्स क्या-क्या हैं। तो इंडिजीनियस सोर्स को हम देखेंगे कि इंडिजीनियस सोर्स हमारे पास क्या-क्या आते हैं। अब इंडिजीनियस सोर्स हमारे ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, रिलीजियस लिटरेचर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर। अब रिलीजियस लिटरेचर में जो हमारा आता है, वो हमारे सबसे पहले हम लिटरेचर देखते हैं ब्राह्मणी टेक्स्ट, मतलब वैदिक टेक्स्ट वगैरह जो ठीक है, ब्राह्मणी टेक्स्ट जो हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर आते हैं, इसमें ब्राह्मणी टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं वेदास, जो हमारे 4 वेदास आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास दूसरी चीज़ आती है हमारे पास इन टेक्स्ट के अंदर, दैट इज़ ब्राह्मणास। ब्राह्मणास के बाद में हमारा आता है आरण्यक। आरण्यक के बाद में हमारा आता है उपनिषद। उपनिषद आरण्यक वो थे जो जंगल में लिखे गए। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ थी आरण्यक। उपनिषद के बाद में ये जो हमारा पार्ट आता है दैट इज़ द श्रुति पार्ट, मतलब जो सुना गया। गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया और ये चीज़ हज़ारों सालों तक चलती चली गई और यही बोला जाता है श्रुति लिटरेचर। और दूसरा हमारा आता है स्मृति। स्मृति मतलब स्मृति रखी गई कहीं लिख के या कोई भी फ़ॉर्म में। तो इसमें आता है हमारे पुराण। इसके अलावा हमारे एपिक्स आते हैं। पुराण हैं, एपिक्स हैं, ये आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर आता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जैसे त्रिपिटक। त्रिपिटक आते हैं हमारे। त्रिपिटक में हमारे 3 ग्रंथ आते हैं हमारे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो मतलब गौतम बुद्ध कोड कंडक्ट के बारे में था। सुत्त पिटक जो मतलब भगवान बुद्ध ने सुनाया, भगवान बुद्ध ने कहा। अभिधम्म पिटक उसके जो रूल रेगुलेशन के बारे में था। इसके अलावा हमारा एक ग्रंथ आता है, जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्स में मिलता है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो जो था हमारा, वो राजा मिलिंद और एक संत थे, बुद्धिस्ट संत थे नागसेन। उनके बीच की कन्वर्सेशन है, उनके बीच का जो डिस्कशन है, वो हुआ था। तो उसे उसको कंपाइल किया गया है मिलिंद पन्नो में। तो मिलिंद पन्नो के बाद में हम आगे देखते हैं, जो हमारे पास ललित विस्तार आता है। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर टेक्स्ट वगैरह मिलते हैं। श्रीलंका के अंदर टेक्स्ट मिलते हैं। इसके बाद में जैनिज़्म आते हैं। जैनिज़्म का आते हैं 12 अंगास आते हैं इनके। 12 अंगास आते हैं, सूत्रास आते हैं। इसके बाद में भद्रबाहु चरित्र आता है। इसके अलावा संगम लिटरेचर आता है। संगम लिटरेचर, ये हमारा रिलीजियस लिटरेचर आता है। इसके बाद में हम देखेंगे नॉन रिलीजियस लिटरेचर। जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर था वो हमारा, ये हमारे पास नॉन रिलीजियस लिटरेचर आता है। जैसे अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र आता है। इसके अलावा नीति सार कामोदका की नीति शास्त्र आती है। राजतरंगिणी आती है, कश्मीर के इतिहास वगैरह के बारे में बताती है राजतरंगिणी, जो कल्हड़ ने लिखी थी। महाभाष्य आता है। महाभाष्य पतंजलि का महाभाष्य है ये, महर्षि पतंजलि का। मालवीय अग्निमित्रा, मालवीय अग्निमित्रा एक अग्निमित्र ये हुए हैं, राजा हुए हैं ये, इसके हैं सातवाहन के। तो इन्होंने इसके ऊपर लिखी थी। कालिदास ने इसके ऊपर नाटक लिखा था मालवीय अग्निमित्रा। एक हमारी पाणिनि की आती है अष्टधाई। गार्गी संहिता आती है, गार्गी। मुद्रा राक्षस आती है, मुद्रा राक्षस हमारे आती है विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस एक्चुअल में ये जासूसी ग्रंथ है, तो एक तरह से स्पाई वगैरह के ऊपर इसमें लिखा हुआ है। हर्षचरित्र चरित्र आती है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो आती है। ये हमारा नॉन रिलीजियस सोर्स मिलता है।
और अगला हमारा सोर्स देखते हैं, जो नेक्स्ट सोर्स हमारा आता है, दैट इज़ ए फॉरेन सोर्स। इसमें देखते हैं सबसे पहले मेगास्थनीज आते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका आती है। मेगास्थनीज की इंडिका, जो इन्होंने इंडिया के बारे में, इंडिया के उस टाइम में जो सेल्यूकस निकेटर थे, उनके एक राजदूत थे चंद्रगुप्त के दरबार में। हेरोडोटस आते हैं, हेरोडोटस ये फादर ऑफ हिस्ट्री बोले जाते हैं हेरोडोटस। एक आते हैं हमारे साइलस, साइलस भी क्या थे, फर्स्ट ग्रीक राइटर बोले जाते हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। मतलब मेगास्थनीज से पहले इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। तो सबसे पहला सोर्स इनका मिलता है साइलिसिस का। अगले आते हैं सिटाडस, सिटासिस जो आते हैं हमारे, वो ग्रीक फिजिशियन बोले जाते हैं ग्रीक के। अगले आते हैं हमारे जस्टिन, जस्टिन जो आते हैं हमारे रोमन के आते हैं ये। एक आते हैं प्लिंसी, प्लिंसी हमारे ये रोमन हिस्टोरियन है। कर्टेशियस आते हैं, प्लॉटमी आते हैं, प्लॉटमी जो ज्योग्राफर और हिस्टोरियन है जो रोमन के। इसके अलावा आते हैं फाइयान, फाइयान के का जो टाइम बताया जाता है, फाइयान अप्रोक्सीमेट 405 एडी में आए थे ये, चीन के यात्री थे। एक आते हैं हैंगसेंग, ह्यांगसेन 630 एडी में इंडिया आए थे। और इसके अलावा कुछ अरबी आते हैं जिसके में अल-बरूनी, इब्न बतूता, तो इन सब के थ्रू जो भी हमें लिटरेचर मिला, वही हम देखते हैं कि वो हमारे हिस्ट्री के लिए काम आता है। हिस्ट्री को हम इसको पढ़ते हैं कि क्या-क्या हुआ, क्या-क्या इवेंट थे, तो वो एज़ ए एविडेंस हम लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो इस टाइप से ही हमारा आता है अलग-अलग पीरियड से। अब हम स्टार्ट करेंगे अलग-अलग टाइप से एंशिएंट हिस्ट्री, उसके अलावा फिर हम देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा फिर देखेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री क्लास। अब हम नेक्स्ट जो भी हमारा कंटेम्परेरी पार्ट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।